जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी लाइव मुझे फिर वही प्रॉब्लम है, मुझे लाइव नहीं शो हो रहे जितने भी मेंबर्स हैं। और नॉइस तो नहीं आ रही कोई? वॉइस के अंदर कोई डिस्टॉर्शन? लेट मी नो अगर आ रही है तो। ग्रुप मेंबर्स क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? लाइव मुझे शो ही नहीं होते। वालेकुम अस्सलाम जमील कुरैशी। चलें थोड़े ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। जी जो जो आता जा रहा है वॉइस भी बता दे कि ठीक आ रही है, और दूसरा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा प्रेजेंट शो कर दें। जी जमील, अच्छी बात है। ग्रुप के अंदर टाइम स्पेंड करें, जो वीडियोस अवेलेबल हैं फ्री, थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करें और माइंडसेट ग्रैब करें इसी के लिए जो है। और उसके अलावा फिर एक्सप्लोर करें, अगर आप देखना चाहते हैं या को लगता है कि आप अब आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो फिर आप उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम असलम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आवाज़ ठीक है? लेकिन जमील, मिथ्स ही हैं ये, और फेक चीज़ें जो हैं बेसिकली, अगर आप अब वर्चुअल एड्रेसेस जो हैं वो नहीं वर्क करेंगे। आप रियल एड्रेसेस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट का इशू नहीं है, प्रॉब्लम एड्रेसेस का है जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। और लोग सेम एड्रेस, 50-60 लोगों के अकाउंट्स हैं, उन उन अकाउंट्स पे बना हुआ है, और लोग उसी पर इट्सी का एक नया अकाउंट बना लेते हैं। तो इट्सी इस वक्त परेशान हुआ है कि ऐसा कौन सा तबेला है जहाँ पर ये सारे रह भी रहे हैं, इन सब के पास बिल्स भी हैं, और ये सब इट्सी का अकाउंट भी ओन करते हैं, और ये सब डिफरेंट एंटिटी भी बनाई हुई है, इन सब ने बिजनेस अकाउंट भी सबके पास हैं, लेकिन एड्रेस एक है। तो वो इस कशमकश के अंदर, जैसे ही एपीआई उनका जो है बेसिकली, जो उनकी एल्गोरिदम है वो जैसे ही डिटेक्ट करता है वो उसको सस्पेंड करता है टेम्परेरी बेसिस पे। और जब कोई यहाँ से मैनुअल ईमेल करता है तो वो मैनुअल रिव्यू के अंदर जैसे ही वो देखते हैं अकाउंट किस डिटेल्स का बना हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उसको वहाँ पर परमानेंटली क्लोज कर देते हैं। तो ये सिनेरियो चल रहा है। अकाउंट जो सस्पेंड होता है बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, पर जो परमानेंटली क्लोज होता है वो मैनुअली रिव्यू पे जाने के बाद किया जाता है। जी मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह असलम, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू? आप कैसे हैं, ठीक हैं?
तो चलें हम अपना सेशन जो है बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मेरा ये वैसे ही जर्नल डिस्कशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ इस वक्त ग्रुप के अंदर लाइव। और प्रॉब्लम ये है कि हर कोई अपना अपना एक सर्विसेज बेच रहा है। और जिसने एक आध अकाउंट रीइंस्टेट कर लिया है या ईमेल आ गई है वो रीइंस्टेट स्पेशलिस्ट समझ रहा है अपने आप को। और एक एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है ये कि आपका अकाउंट अनसस्पेंड या रीइंस्टेट हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी फजूल ईमेल कर दी जाए और वो आपके स्टेटस के लिहाज से सिमिलर ना हो तो वहाँ आपका एटसी अकाउंट सस्पेंड कर देता है, परमानेंटली क्लोज कर देता है। और उसमें आप उस बंदे का कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका अपना नुकसान है। तो इसलिए मैं अब जो है, जो मेरे पास केसेस आए हैं, मैं उसकी मद्देनज़र रखते हुए तमाम रीइंस्टेटमेंट की जो भी सर्विसेज हमारे ग्रुप के अंदर बेची जा रही थी उस पर सख्त पाबंदी लगा दी है। जिसने रीइंस्टेट कराना है वो खुद कराए, हेल्प ले ले किसी की, लेकिन यहाँ कोई पैसे नहीं एक्सचेंज करेगा रीइंस्टेटमेंट के लिए। जी आपने असलम आपने कहाँ का इट्सी कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है, वीबीसी का? अच्छा, आप कोशिश ये करें कि सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स की तरफ जाएं। अगर जिसके रिलेटिव्स हैं यूके के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, डोंट गो फॉर द बिजनेस अकाउंट, आप इंडिविजुअल अकाउंट्स की तरफ जाएं। वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। बिजनेस अकाउंट की तरफ आप अभी फ़िलहाल मूव मत करें। एलटीडी मत बनाएं। लोगों ने एलटीडी को भी मजाक बना लिया, एक अकाउंट सस्पेंड होता है तो दूसरा एलटीडी खोल लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। उस पुरानी कंपनी को आपको क्लोज भी करना है अगर आपने बनाई हुई है, और लोग बगैर उसको आगे प्रोसीड किए हुए अपनी नई कंपनी बनाते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं, वो भी सस्पेंड हो जाता है, फिर एक नई कंपनी, और यही जो है सर्कल चलाई जा रहे हैं। तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि पुरानी कंपनी को आपने क्लोज करना है अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो। इट्स वेरी इलीगल कि आप मल्टीपल कंपनीज अपने नाम पे खोली जा रहे हैं, और ये ना हो कि यूके के अंदर पाकिस्तान अब कंपनी खोलने पर भी बैन लग जाए उसके लिए। तो कोशिश करें आप ये वाली हरकतें मत करें। मैं आपका सवाल, आप चाह रहे हैं कि मैं ऑफलाइन कोर्स में आ जाऊं, यानी लाइव ट्रेनिंग नहीं, मैं उसमें नहीं आऊँगा। वो फिजिबल नहीं है लोगों के लिए। वो बजट बजाय इसके कि मैं अपनी ट्रेनिंग महंगी कर दूं, आपसे प्रीमियम चार्ज करने लग जाऊं अपनी लाइव ट्रेनिंग का या फिज़िकल ट्रेनिंग का, और उसमें एक्सपेंसेस बढ़ा लूं, मुझे नहीं बढ़ाने हैं। आप इन्हीं ट्रेनिंग्स के ज़रिए आप सीखें, और जो सपोर्ट होती है बेसिकली पेड ग्रुप के अंदर वो सबको ही मिल रही होती है। तो मेरा भी कोई प्लान नहीं है कि मैं इनको फिज़िकल प्रेजेंस में सिर्फ कंपनी का वाहवाही करने के लिए जगह जगह खोल लूँ कि भाई आप फिज़िकल ट्रेनिंग आकर लें। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लोग सीख रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये है, और आपको यही सूटेबल है आप लोग सबके लिए। ठीक हो गया, आप लोगों को ये समझ में आ गई बात, जिन जिन को समझ में आ गई ये बात इस वक्त, कि जो यूके एलटीडी का रूट या रीन स्टेटमेंट वाला अकाउंट वो लेकर जा रहे हैं, अपनी कंपनी अकाउंट बना रहे हैं, प्लीज़ उससे ज़रा थोड़ी देर पॉज कर लें। एक 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने का गैप दे दें, और उस गैप के बाद आप दोबारा उस पर मूव करें। ठीक इस तरह आप अगर करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप एक कंपनी सस्पेंड होगी, आप दोबारा एक नया अकाउंट बना लेंगे, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हमजा इट्स अ फेसबुक प्राइवेट ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप है जो कि सिर्फ पेड मेंबर्स का है। आप लोगों को, आई डोंट नो कि आप किस चीज़ की जल्दी के अंदर हैं। सारे लोग इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर अपने अकाउंट सस्पेंड करवा रहे हैं जो कि बारहा बताई हुई हैं, और पर वो स्टिल, जी, वो उन्होंने पैसे बस ज़ाया करने हैं अपने, और उस पैसे के चक्कर में वो अपने। अच्छा, मुझे एक और भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और आई एम
मैं किसी के एथिक्स पर या किसी के बिलीफ पर या किसी के मोरल्स पर उंगली नहीं उठाऊंगा। पर लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम जी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमने फ्रीलांसिंग का काम करना है, हमें आप कोर्स एक्सेस दे दें। और जब हम उन्हें कोर्स एक्सेस दे देते हैं तो दूसरे दिन ही हमें मैसेजेस ईमेल्स आ रही होती हैं कि हमने कंपनी बना ली है, अब आगे इसका क्या करना है। तो ये जो बिहेवियर है आप लोगों का, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सिर्फ ब्लेम ही करोगे आगे आके, क्योंकि आप वैसे ही आपकी जो बुनियाद है वो झूठ पर है। और जब उससे स्टार्ट होगी तो फिर आगे आपका क्या बनेगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ पेड एफबी ग्रुप है और वहीं से होगा। हमजा पेपॉल के सेलर्स हैं। अच्छा, और कौन कौन लाइव है इसके अंदर, ज़रा मुझे बताए। ख्वाजा साद उमर, प्लीज़ आप दोबारा मेल कर दें अगर आपको अभी तक नहीं मिला, एक्सेस नहीं मिला तो। क्वेश्चंस पूछते चले जाएं, बीच बीच में हम सेशंस की बातें करेंगे छोटी छोटी। और जो इस वक्त मैं एक और जो डिजिटल क्या कहते हैं उसको, डिजिटल शॉप्स के ऊपर, डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो शॉप में स्टार्ट की है अभी, वो बहुत अच्छा केस स्टडी आएगा इस वक्त कोर्स के अंदर। और इट्स वेरी गुड। और उससे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आएंगी इंशाल्लाह, जो जो उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेगा, और तो उसमें उनके सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाएंगे। Running account on UK details, getting daily views, no sale yet. I wanna tell that I'm VPN. देखिए VPN तो वैसे ही मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ना। आपने VPS होता है जो भी होता है, आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट VPS। देखें ये समझें इट्सी की ये छोटी छोटी चीज़ें ना चाइना की तरह हैं, चलेंगे तो चांद तक चलेंगे, नहीं चलेंगे तो शाम तक भी नहीं चलेंगी। तो ये आपने उस तरह इसको ट्रीट करना है, चल रही है, चलती रहेगी। जिधर इसके AI ने, इनके API ने आपको डिटेक्ट किया कि आप प्रॉब्लमेटिक हैं या आपका ब्लैक लिस्ट हैं या आप कोई ब्रीचिंग कर रहे हैं इनके सिस्टम के साथ, तो वहीं आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ऑल दो ऐसी वो चीज़ें लीगली नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि आप दे सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, लेकिन ये इश्यूज आते हैं लोगों के साथ। देखें आप VPS मैंने बारहा बताया हुआ है, अगर आपने VPS पे अकाउंट बना लिया है तो खुदारा उस VPS को चेंज मत करें, वो जब तक आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं हो जाता है। जब वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाता है आपके लिए VPS, तब आप उसको छोड़ें। अदरवाइज उसके पैसे देते रहें, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अकाउंट तो उसके पैसे भरते रहें। और उसके बाद आप, वरना ये ना हो कि अगला VPS आप लें और वो ब्लैक लिस्टेड हो और आपको प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए आपका अकाउंट उसकी वजह से सस्पेंड हो जाए। देखें अब ये जो रामेश, ये छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स हैं, अब इसको मैं सजेशन कोई नहीं दे सकता यहाँ। आप यूज़ भी करें और या ना करें, इट्स अप टू यू। बिकॉज मैंने डे वन से बताया हुआ है कि कोई भी नया अकाउंट होगा तो उसको आपने VPS के थ्रू ही लॉग इन करना है, VPS के थ्रू ही उसका अकाउंट बनाना है या उसको एक्सेस करना है। यहाँ पे अभी तक जो लाइव हैं उसमें से कितने लोग सेलर्स हैं। आप ड्रॉपशिप डिजिटल प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, आप POD की बात कर रहे हैं। प्रिंट ऑन डिमांड तो होता ही डिजिटल प्रोडक्ट है ना, वो होता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। अदरवाइज डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो इंस्टेंट डाउनलोड होते हैं, यानी आपने परचेज किया और आपके पास फाइल आ गई।
इसकी जो डिलीवरी टाइम है इट्स इंस्टेंट, इसीलिए इसको इंस्टेंट डाउनलोड कहते हैं। जैसे इंस्टेंट टी होती है ना, बिल्कुल वैसी इंस्टेंट डाउनलोड होता है। क्या सेल कर रहे हैं नवीद, आप क्या सेल कर रहे हैं? अनस फजलानी, आप क्या सेल कर रहे हैं? देखें चौधरी इमरान, डिजिटल प्रोडक्ट्स में लोग हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। मैंने पैसिव इनकम रखी हुई है 300 से 500 डॉलर की, जिसको आप 6 मंथ के अंदर अगर आप तरीके से लेकर चलेंगे तो अचीव कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट आपका मार्जिन जो होता है बेसिकली 70 to 80% होता है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन और टैक्सेस और वैट। अब मुझे साथ साथ बताएं आप सारे क्या क्या सेल कर रहे हैं। आपने सिर्फ सेलर बता दिया, अब सारे अपना अपना सेलिंग बताएं, क्या बेच रहे हैं और क्या आपकी प्रोग्रेस है, क्या आप उसके अंदर चाह रहे हैं, क्या प्रोग्रेस चाह रहे हैं उससे, क्या आप चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है। जुनेद आरिफ प्लीज़ आप एड्रेस बाय करें, फिजिकल एड्रेस बाय करें, रियल एड्रेस बाय करें और उसके थ्रू इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं। यूके का एलटीडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन आपको आप ये कर लें कि आप कोई ट्रांसफर वाइज का अकाउंट अगर आप बना सकते हैं यूके के एड्रेस पे वीपीएस के थ्रू नंबर लेकर, तो आप इंडिविजुअल बनाने, नहीं तो फिर आपको यूके की एलटीडी बनानी पड़ेगी। लेकिन इट्सी का अकाउंट इंडिविजुअल बनाएं। तो नवीद आलम, आप मेड टू ऑर्डर डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? आपकी आपकी ऑर्डर वैल्यू क्या है? कितने ऑर्डर्स आपको आते हैं और आप इससे क्या चाह रहे हैं? आप किधर अपने आप को किस सेलर लिस्ट के अंदर देखना चाह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं आपके? रामेश, ड्रॉप शिपिंग तो मैं वैसे ही प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं करता हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स जस्ट स्टार्टेड, ओके ख्वाजा, आप प्लीज़ जो है, अगर आपने बताया कोर्स ले चुके हैं तो प्लीज़ स्ट्रेटजी सारी फॉलो कीजिएगा और कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग 2-4 वीडियोस देखते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ जी हमने सीख लिया, अब हम बनाने लगे हैं। हर वीडियो को, पूरे कोर्स को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखें, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ मैं इसका मास्टर हो चुका हूँ, या मुझे ये अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई एरर आता है तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ फिर। अदरवाइज़ आप कोर्स बार बार देखें, फ़ौरन ही ना कूद पड़ें अपनी उसके अंदर। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने जनवरी में लिया था और मार्च, अप्रैल, मई मई के अंदर कांटेक्ट करते रहे, जी हम क्या करें, अब हमने तो शॉप नहीं बनाई और वो नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती है, आपने शॉप नहीं बनाई? आप स्टूडेंट हैं, आपको तो शॉप, आप पाकिस्तानी शॉप तो आपको फ़ौरन बना लेनी चाहिए थी। बहरहाल, ये जो अब यूके का रूट है या कोई भी इंटरनेशनल रूट है, इसको ज़रा आराम सुकून से लेकर चलें, इसको इसके साथ जल्दी मत करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए बिलाल, इन्वेस्टमेंट जो होती है बेसिकली, अगर आपके पास शॉप ऑलरेडी बनी हुई है और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है आपको, तो आपकी एक मंथली का एक जो है ई रैंक का टूल है, एक सेल समराई का टूल है, और इसके अलावा आप एलोरा भी ले सकते हैं अगर आपको उसमें रिसर्च करनी है। बहरहाल ये टूल्स हैं, ये बाय करेंगे और आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, और हंटिंग के बाद आपको वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पे अपना प्रोडक्ट खुद बनाना होगा और उसके बाद आप उसको सेल कर देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वॉल्व। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करते हैं, फिर आप मंथली एक्सपेंस देख लें आप कितना आपको हो जाएगा। सर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और अभी तक 10 लिस्टिंग्स क्रिएट की हैं, ऑलमोस्ट सारी रैंक्ड हैं, लेकिन व्यूज़ और विजिट बहुत लो हैं एंड डेली एवरेज 3 to 4 व्यूज़ हैं। अनस फजलानी, अगर आप पेड मेंबर हैं तो फिर आपको मैंने कई बार उसके अंदर बताया है, सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करवाई हुई हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या है, कैसे उसको फॉलो करना है, और उसके अलावा एड्स कब चलाने हैं, कब नहीं चलाने हैं, और इनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, लिस्टें कितनी होनी चाहिए, निश क्या होती है, कैसे आपने रैंक करना है,
ये सारी चीज़ें आपने अगर फॉलो की हुई हैं तो आपको कन्वर्जन्स भी आनी चाहिए। लेकिन जो अगर आपको ये इतने लिमिटेड से व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी कंपटीशन जो है वो या तो आप कंपेटिटिव निश के अंदर हैं, या आपने प्रोडक्ट सही कीवर्ड्स पे रैंक नहीं करवाए हुए। अवैस अहमद, आप डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। आप यानी फॉर एग्जांपल आपने प्लानर, जैसे डिजिटल प्लानर्स होते हैं, आपने बाय किया, आपके पास पूरी एक फाइल आ गई पीडीएफ में, ई बुक्स डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह बहुत सारे एसवीजीज की टाइप्स होती हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, और स्केचेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंट डाउनलोड डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं, और इट्स इज़ अ बिग मार्केट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स। महर आजम इलियास, अच्छी बात है सर, आप लगे रहें नाइफ्स के लिए। आप भी महर जो मलिक कमर हैं और आजम इलियास साहब हैं, आपस में ग्रुप बना लें और कोऑर्डिनेट करें कैसे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ताकि आप लोगों को, आप दोनों की एक ही नीश है। हसाम, ई रैंक तो मस्ट है ना, ई रैंक तो ये समझें कि फ़र्ज़ है आपके लिए। यार देखें जमील, अ, आप अगर फॉर एग्जांपल आज यहाँ से लंदन चले जाते हैं, अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही जाएंगे ना, और आपका वीज़ा हो जाता है, स्टूडेंट वीज़ा हो जाता है, और आप वहाँ रह रहे हैं, आपको क्या पीआर मिल जाएगी 1 साल के लिए? नहीं ना, आपके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही रहना है, आपके पास एड्रेस होना है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग दो नंबरियां करते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का दे रहे हैं, यूके का। पासपोर्ट तो कहीं का भी हो, उसको पीआर तो नहीं मिलती ना, वो दुनिया के किसी भी कोने पे रह रहा हो या पढ़ने गया हो, वो काम तो कर सकता है ना वहाँ का। तो इस चीज़ को समझें आप, पासपोर्ट इलीगल नहीं हुआ हुआ। नहीं मोहतशिम, रेज्यूमे इज़ वेरी, आप जो हैं देख लें, आप अपनी लक आजमा सकते हैं, समटाइम्स ये होता है कि वो काम कर जाती है चीज़, तो आप कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन आपको फिर उसके अंदर प्रॉपर, यानी आपसे बेहतर कोई ना बना रहा हो फिर टेम्पलेट्स वो। राना अहमद, आपको टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब आपको जाके सारी की सारी मिलती हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं, अदर टैग्स मिलते हैं वहाँ के, वो टूल्स इस्तेमाल करने से मिलते हैं। इट्सी का अकाउंट जो है बेसिकली ग्लोबल होता है, ख्वाजा साद उमर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप दुनिया के किस कोने पे आपका अकाउंट है। आपका ये राइट नहीं है, आपका ये बस नहीं है, या आपकी ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस सिटी में बिकेगा। वो इट्सी ने डिसाइड करना है। जहां भी उसका आपने अगर रैंक कर दिया, आपने प्रोडक्ट लाइव कर दिया, तो इट्स अ ग्लोबल मार्केट। हाँ, आप खाली शिपिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर फ्री शिपिंग है, इस कंट्री के अंदर ये इतने परसेंट शिपिंग है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सेल कहाँ होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमजा प्लीज, आप लोग पुरानी वीडियोस देखें, बार बार मैं ये वाली चीज़ें तो मैंने बार बार बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं। आपके पास अकाउंट है, आप डिजिटल प्रोडक्ट में आना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपके मंथली सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास, आप डिजिटल डिज़ाइनर नहीं है, तो आपको एक डिजिटल डिज़ाइनर की भी एक्सपेंस है, सारी चीज़ों में। वीपीएस सिर्फ और सिर्फ आपका ये है कि आईपी ब्लॉक ब्लैक लिस्ट हो, बस। अदरवाइज वीपीएस इज ऑल ओके टू गो।
और क्वेश्चंस आप लोगों के? अभी इस वक्त लाइव कितने हैं लोग? नहीं, अब आप फिलहाल अगर आपका रूट यानी आपका कंट्री नहीं है वो, तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल ये काम मत करें आप रामेश। आप एक ही अकाउंट बनाएं और उसी के साथ आप चलें। आप अगर पाकिस्तानी हैं या फॉर एग्जांपल यूके के अंदर रिहायशी हैं यानी कंट्री के बाशिंदे हैं, आप बनाएं, दो दो अकाउंट बनाएं, तीन अकाउंट बनाएं। जैसे मेरे अकाउंट बने हुए हैं पुराने पाकिस्तान के, अब मैं उसे नहीं छेड़ सकता हूँ, ना मैं न्यू अकाउंट यहाँ पे बना सकता हूँ। और यूके का बनाऊंगा तो मुझे हर टाइम नए क्रेडेंशियल्स पे कोई ना कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप अब एक ही डिटेल्स पे चार चार पांच पांच अकाउंट बनाएं। आपकी सारी अकाउंट सस्पेंड हो सकती हैं। आप हसाम चौधरी क्यों ग्राफिक डिजाइनर से पार्टनरशिप करना चाहते हैं? जब आपने लेट्स से आपने फाइंड आउट कर लिया है, प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया है, आपने ढूंढ लिया है, तो आप उससे प्रोडक्ट बनाए, उसकी सर्विसेज के उसको पैसे दें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। आपको पार्टनरशिप क्यों करनी है भाई? आप क्यों उसको भी बाउंड कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और उसके बाद अगर बिक नहीं रहा है तो वो भी आपके गले चढ़ रहा है। आप एक प्रोडक्ट मेकिंग के पैसे डिसाइड करें, प्रोडक्ट बनवाएं, और उसके बाद अपना अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करें। आप उसको अनलिमिटेड टाइम बेचें। असलम इसका कोई बजट डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है। आजकल जो प्रॉब्लम आया हुआ है रियल एड्रेस का, तो इस वक्त जो है $200 से लेके $500 तक भी आपका जो है अकाउंट बनता है खाली। तो अब इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली वो अकाउंट की खींच ली गई है ज़्यादा। अदरवाइज अकाउंट के अंदर जो होना है उसकी कोई इतनी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। अकाउंट आप ढूंढ लें तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं वेरी बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ। और फिजिकल प्रोडक्ट को मैं फ़िलहाल प्रमोट नहीं करता हूँ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। मैं एमन करता नहीं हूँ ड्रॉप शिपिंग ना। इस मैं ना प्रोज बताऊंगा ना इसके कॉन्स बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुरानी वीडियोस आप देखें, उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अब। हसाम मेरा कोई मेंटोरशिप कोर्स नहीं है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा हुआ है। आपको पेड एक्सेस में पेड मेंबर के ग्रुप की एक्सेस मिलेगी, वहाँ आपको सपोर्ट दी जाएगी। अदरवाइज कोई मेरा मेंटोरशिप कोर्स नहीं है, कोई वन वन कोर्स नहीं है, कोई लाइव कोर्स नहीं है, ना ही इन फ्यूचर मैंने कोई प्लान किया हुआ है इन सब चीज़ों का। आपने सीखना है, आप सीखने वाले हैं, आप सीख सकते हैं इसके अंदर। पहाड़ है पूरे का पूरा, इससे बेहतरीन कोर्स आपको नहीं मिलेगा। ना ही आप एसईओ सीख पाएंगे इससे अच्छी, ना ही आप रैंकिंग सीख पाएंगे। तो और कोई आपको कहता है मैं सिखा दूं, आप इतने पैसे दो लाइव होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे के सारे हैंड्स ऑन की तरह सिखाया हुआ है, सब लाइव किया हुआ है। मोहतशिम आप स्लो एंड स्टडी लगाते चले जाएं, लिस्टें बनाते चले जाएं। 20 22 25 30 50 100 150, आप इस तरह प्रोग्रेस करें शॉप को। कोई ना कोई दो चार लिस्टें आपकी निकलेंगी जो आपको प्रॉफिट भी देंगी, आपको मज़ा भी आएगा। प्रॉब्लम ये है लोग लिस्टें नहीं बना रहे हैं, और वो दो चार लिस्टें 10 लिस्टें 15 लिस्टें लगाते हैं, और उन्हें लगता है कि बस यही हमारा सीन है। हम नहीं आ रहा तो ठीक है, हम क्विट कर रहे हैं।
राना अहमद ये सब ऑलरेडी ब्रीफ हुआ हुआ है कोर्स के अंदर। ये टॉपिक फिलहाल यहाँ का डिस्कशन का है नहीं ना। ये इट्स नॉट, बातों में नहीं समझाया जाता, इट्स अ कंप्लीट हैंड्स ऑन थिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताई हुई है। अच्छा, एक और चीज़ आप ये लोग करें, जो लोग नए अकाउंट बना रहे हैं, डमी लिस्टिंग कर रहे हैं इट्सी के अकाउंट पे, उसको 2-3 महीने के लिए ऑटो पायलट पे छोड़ दें, कुछ दूसरी लिस्टें मत डालें। डाल दी है, उसको छोड़ दें और देखें क्या इट्सी सस्पेंड करता है या नहीं करता है, और उसको पड़ा रहने दें, और फिर 1-2 महीने के बाद उस पे काम दोबारा से स्टार्ट करें, उसका नाम भी चेंज कर लें, और उसके बाद उसको क्या नाम है, उसकी लिस्टिंग भी क्रिएट कर दें और फिर उस पे काम स्टार्ट करें। एमन, आप दोबारा उसको उसी ईमेल पे रिप्लाई कर लें, उनसे फॉलो अप ले लें, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। आपने हसाम किस आईपी पे बनाया था जर्मनी का अकाउंट? नहीं, आप लीगली इट्सी का पीएल या कोई भी इट्सी का अकाउंट फ्लिप नहीं कर सकते हैं एमन। लीगली नहीं कर सकते हैं, अगर कोई इस तरह का चांसेस कोई लेता भी है तो वो सस्पेंशन के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। यूएई देख लें, उनकी लिस्ट में है इट्सी की, अभी देख लेते हैं इट्सी यूएई। बहरैन तो है, और नहीं, यूएई इनकी एलिजिबल लिस्ट के अंदर नहीं है। अच्छा, बहरैन भी नहीं है, सॉरी, सारी चीज़ें चली गई हैं।
नहीं है, क्या नाम है, कौन, किसने पूछा था सवाल? दानिश, नहीं बना सकते आप। असलम, आप ये कमेंट्स अपने डिलीट कर दें, अदरवाइज आपको ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं करता है। जो भी आपको सवाल पूछने हैं आप ग्रुप के अंदर पूछें। आप इन दोनों अपने कमेंट्स को डिलीट कर दें फौरन। रिबेट की इंतहाई फारग है, इस्तेमाल किया हुआ है, इट्स टोटली यूजलेस फॉर इट्स। वो अभी मेरा ख्याल है अमेजोन पे भी नहीं चलता, उमर फारूक। मियाँ हमजा, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, मैंने उसकी रीजंस काफ़ी बताई हैं कि रियल एड्रेसेस पर चले जाएं अब आप लोग, और एलटीडी की बजाय इंडिविजुअल अकाउंट्स पर आएं। वहीं एड्रेसेस पर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं और उसके बिल्स के थ्रू वेरिफिकेशन करवाएं, और उस तरह काम अब करें। एलटीडी बनाकर करना है तो रियल एड्रेसेस पर आ जाएं, लेकिन उसके फिर बाद वही है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है। नूर सलीम जा सकते हैं आप, उसमें खाली आप रैंक ही कर पाएंगे, ऑर्डर तो नहीं ला सकेंगे ना। और मे भी उससे आप सस्पेंड हो जाएं अकाउंट। जवाद अब्बासी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा अभी तक। कजन मेड दैट अकाउंट फ्रॉम जर्मनी। हसाम, आप जर्मनी की कोई भी वीपीएस ले लें और उसके ऊपर अकाउंट बना लें, इट डजेंट मैटर, जर्मनी का ही वीपीएस होना चाहिए बस। दानिश, मैंने अभी चेक किया, आपको बताया यूएई जो है एलिजिबल कंट्रीज के अंदर नहीं आ रहा है। हम्म, और मैंने कमेंट में आपको एलिजिबल कंट्री सारे डाल दी हैं, आप इनमें से चेक कर लें। जो जो कंट्री अगर आपको लगता है किसी और में आप बना सकते हैं तो वहाँ आप बना लें। Sir, I have UK LTD with physical address and maximum, so any issue like suspension? देखें अब्दुल वहीद, बिजनेस के अंदर स्पेशली जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो और ये सारे मसले मसाइल हों, वहाँ सस्पेंशन के आपके चांसेस, अमेजोन सेलर्स इतने पुराने पुराने सस्पेंड हो गए हैं, तो फिर अभी नए आप एटसी पर काम स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखें, इसके इस डर से तो आप काम करना नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन जो प्रिवेंशंस हैं उन प्रिवेंशंस पर फोकस रखें। कॉपीराइट का इशू मत लाएं, ट्रेडमार्क के ऊपर मत जाएं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन ठीक करें, रियल एड्रेस पर रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स सॉलिड रखें, तो कोई इशू नहीं आएगा। दानिश, पाकिस्तान को नहीं निकालते हैं, मसला ये इट्सी के साथ पेपॉल का प्रॉब्लम आया है, कुछ अरसे में आ जाएगा, सारे वापस आ जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन वो निकाल रहे होंगे, क्योंकि मैसिव कम्युनिटी जो है वो इस बाकी रीजन से थी इट्सी पर, जो कि अभी हर्ट हुई हुई है। कुछ अरसे तक कोई ना कोई सोल्यूशन वो निकाल लेंगे। प्रॉब्लम पेपॉल ने किया था, इट्सी ने नहीं किया।
एतजाज़ चौधरी रियल एड्रेस के साथ आप दिमाग में रखें, 250-300 डॉलर से आपका स्टार्ट होगा। 400-500 डॉलर तक आप कंपनी रियल एड्रेसेस पर बना पाएंगे। पाउंड्स के अंदर आप कह लें तो 250-300 पाउंड। मियां हमजा प्रॉब्लम आ सकती है एड्रेस की। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आपका परमानेंटली सस्पेंड हो गया और आपको ईमेल आई है कि आप दोबारा कोई अपना अकाउंट मत खोलिएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर आपका ये भी सस्पेंड हो जाएगा। जी उमर फारूक, पिंटरेस्ट एड, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स काम करते हैं इसी के लिए। डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आप इतना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट में आपको नुकसान ही होगा। अब्दुल वहीद मैंने आपको बता दिया, बार बार मत करें ये वाला कमेंट जो कर रहे हैं आप। सिटीजन ऑफ यूएसए विद ओरिजिनल एड्रेस एंड डिटेल, यानी अकाउंट मेरा ही है, इट्स माय ब्रदर मेरे, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रन इट फेक लिस्टिंग। ये आप ग्रुप के अंदर जवाब पोस्ट कर दें कि आप आपके पास ओरिजिनल अकाउंट है और आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दें और किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें जो आपको ठीक लगता है। उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी है नहीं। जोएब अशफाक, अगर आप पेड मेंबर हैं तो उसके अंदर मैंने तमाम वो 8 एस्पेक्ट एक बताए हुए हैं और उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बताई हुई है, जिसके अगेंस्ट आपको सेल्स जनरेट करने के तरीके होते हैं। उसको फॉलो करें आप, और फिर उसके बाद आप देखें, आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। आप सेम जो आप मियां हमजा आपने जो कहा है ना, आपके पास जो दूसरी डिटेल्स हैं आप वो यूज़ कर लें, लेकिन आप एड्रेस चेंज कर लें। अब ऐसे फेसबुक एड्स भी चलते हैं, सही तरीके से लगाएंगे तो फेसबुक एड्स भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू होगी, उसके अगेंस्ट आप ऐड लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप नुकसान में ही जा रहे होंगे, वही मैंने पहले बताया। Oh, we sort out charge and deposit method if we go without LTD और आपको तो अकाउंट तो देखिए इंडिविजुअल चाहिए ही चाहिए। बैंक अकाउंट ट्रांसफर वाइज का चाहिए या किसी और बैंक अकाउंट का चाहिए ही चाहिए। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा। ग्रुप मेंबरशिप आपकी कैसे पेंडिंग हो देख रहे हैं। बेस्ड अकाउंट एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स orders directly shipped from USA, but some of my orders we have to ship from Pak, but Etsy won't let us mark complete order without track. देखिए, आपको ट्रैकिंग नंबर तो हर हालत में देना ही देना है ना, लेकिन जो इसके अंदर होता है ना, बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर ये वाला प्रॉब्लमेटिक, मैं फिजिकल प्रोडक्ट ऐसे कुछ सेल करता नहीं हूँ। मैं आपको इस तरह कोई एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। ट्रैकिंग तो आपको देना पड़ेगा फिजिकल प्रोडक्ट के लिए। दैट्स द रीज़न मैं प्रमोट करता हूँ कि आप लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं, ताकि आपको ये शिपिंग का लांझा ही ना पड़े। आप ग्रेट हैं हमजा, आपने 4 अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं आपने। मतलब
एक बात आ रही है लेकिन चलें, मैं नहीं करता हूँ। खैर, प्लीज एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड क्रेडेंशियल्स वी हैव रिक्वायर्ड। सैयद अदनान, मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखें, जो लाइव सेशंस हुए हैं वो देखें, और उसके बाद आपको डिजिटल प्रोडक्ट की वैल्यू का पता चलेगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि डिजिटल प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, उसकी जो आप प्रोजेक्शंस हैं वो क्या कर सकते हैं। और जो ओपनिंग के लिए आपको डाटा रिक्वायर्ड है, आपके पास फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है और वो आपके लिए बिहाफ पे एटसी का अकाउंट बना देता है, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप इस पूरे लांझे के अंदर पढ़ें कि मैं एड्रेस बाय करूं एंड एक्स वाई जी ब्ला ब्ला ब्ला। जवाद अब्बासी, आप ग्रुप के मेंबर हैं, क्या हो गया आपको? अदरवाइज आपको नज़र ही ना आता ये लाइव चैट। आपको किसने दिखाई है लाइव चैट हो रही है? ग्रुप के अंदर हो रही है, और ये कहीं पे और शेयर भी नहीं हो रही है। लेकिन हाई टिकट आइटम्स के अंदर बात यह है कि एक भी रिफंड आ गया तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाई टिकट का ये है। आप जितने पैसे चार्ज कर रहे हैं और उसका एक भी रिफंड आ गया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, आप बेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बेयर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जाएं हाई टिकट प्रोडक्ट्स के अंदर। कारपेट बिकते हैं और उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, आप शिपिंग कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल जाएं। क्योंकि कारपेट जो हैं उनकी यूके के अंदर या यूएस के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसीलिए गोरा ये पाकिस्तान में भी आता है या हुंजा वाली साइड पर आता है, तो वो वहाँ से आपका क्या कहते हैं, हुंजा वाली साइड, गिलगित वाली साइड से परचेज करके ले जाता है। जोहेब, ये आप उनसे कहें कि कांटेक्ट करें टीम को, वो देखेंगे कि क्या उनका एरिया है। 48 मिनट्स हो गए यार गाइस। किसी का कोई और क्वेश्चन है? प्लीज़ आप ये मत करें, इस तरह पैसे ज़ाया मत करें। आप लोग अकाउंट बना रहे हैं, धड़ाधड़ अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंड करवा रहे हैं। पैसे पहाड़ों पे नहीं उग रहे आप लोगों के। इन पैसों को ज़ाया मत करें। आप सोच समझ के अकाउंट बनवाएं, कोशिश करें पार्टनरशिप कर लें यार किसी के साथ। इतने पैसे जो आप ज़ाया कर रहे हैं उससे बेहतर है कि पार्टनरशिप कर लें यार। कितने पैसे वो ले लेगा साल के? पार्टनरशिप में कितने पैसे आप दे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा? प्लीज़ आप ये इतने इस तरह मत चलें। आप पार्टनरशिप करें किसी के रियल अकाउंट्स के साथ, आप डील करें। ग्रुप के अंदर ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। रामेश इमरान, आप ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक ऐड है एन एक्सेल का, वो जो टीचेबल्स का है बेसिकली। वहाँ पे फ्री लेक्चर सारे के सारे जो हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं वो सारी वहाँ अवेलेबल हैं। आप वहाँ से वो देख सकते हैं प्रीवियस सारे। अदनान, मैंने कई बार बताया है, बजट बजट एस एच डिजिटल प्रोडक्ट का बजट कोई नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बेस आकर आप चढ़ा सकते हैं।
इट्स वेरी फीजिबल मॉडल। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं तो उसके बाद फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर का एक एक्सपेंस होगा, या आप फ्रीलांसिंग के थ्रू करवा लेंगे या अपना ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लेंगे, उसके थ्रू आप चल सकते हैं। वो भी जितना भी एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हैं उस अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट ढूंढ लें और फिर प्रोडक्ट बनाना सीख लें। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। आप बेसिकली गूगल करेंगे, आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी कि ये कैसे होता है। हाउ टू मेक एक्स वाई जी डैश, हाउ टू मेक एक्स वाई जी इन इलस्ट्रेटर, हाउ टू मेक एक्स वाई जी इन कैनवा। आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ऐसे ज़रूरत नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ तक मेरा बिलीव है। बाकी लोग जो कह रहे हैं कहते रहेंगे। जी जोहेब, पर्सनल तो लाजमी आपको अटैच करना पड़ेगा। आप बिजनेस से पर्सनल में भेजेंगे और पर्सनल से फिर आप पाकिस्तानी किसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये कुल प्रोसेस है। चलेंगे, 50+ मिनट्स हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों ने इस सेशन से लिया होगा। और प्लीज़ पैसे ज़ाया मत करें अकाउंट री स्टेटमेंट पर। खुद एक ईमेल कर लें, करना होगा उसने वो कर लेगा, नहीं करना होगा तो बड़े से बड़ा फन्ने खां भी आके ना वो आपका अकाउंट री स्टेट नहीं करवा पाएगा। इट्स ही बेसिकली स्टबन है, इस बात को समझ लें। सेल्स वेलोसिटी आप वीवीआरओ करवाएं, आप कम प्राइसिंग के साथ खेलें, आप अपनी 8 एस्पेक्ट जो होते हैं उसके साथ खेलें। वो सारे के सारे गिवन हैं, उनको फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें और उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। आपकी सेल्स खुद ही बूस्ट हो जाएंगी अगर आप किसी ऐसे निश के अंदर हैं जहां लोग सेल ले रहे हैं। चलें गाइस, अपना ख्याल रखें और जलें नहीं, हसद मत करें, लोगों को मोटिवेट करें, उनसे जलें नहीं। और आपका भी लोगों की सक्सेस में खुश हों ताकि आपकी सक्सेस में भी लोग खुश हों। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।